कर्नाटक के पुत्तूर जिले में एक व्यक्ति के साथ 56 लाख का फ्रॉड हुआ और फ्रॉड भी बड़े अजीब तरीके से हुआ जिसको सुनकर आप भी बिल्कुल चौंक जाएंगे। दरअसल हुआ यूं कि उस व्यक्ति को YouTube पर कुछ टास्क पूरे करने के लिए कहा गया। उसको लगा कि ये तो बहुत छोटी सी बात है। उसने उन टास्क को पूरा करना शुरू किया। स्कैमर्स ने कुछ पेमेंट भी उस व्यक्ति के अकाउंट में किए। लालच उसमें ज्यादा बढ़ गया, झांसा उसको दिया गया। उसके बाद एक टेलीग्राम ग्रुप में उसको ज्वाइन कराया गया। जब स्कैमर ने पूरे तरीके से उस व्यक्ति को अपने भरोसे में लिया, उसके बाद उसको एक टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कराया और उसके बाद धीरे धीरे वो युवक एक बड़ी ठगी का शिकार होता चला गया। 56 लाख रुपए का स्कैम उसके साथ हुआ। ऐसे में जानना ये जरूरी है कि इस तरह के फ्रॉड से किस तरीके से बचें, क्योंकि साइबर फ्रॉड दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। जब तक आप ये खबर पूरी सुनेंगे तब तक न जाने कितने और लोग इस तरह की साइबर ठगी का शिकार हो जाएंगे। तो आज आपको बताएंगे कि किस तरीके से इन फ्रॉड से बचा जा सकता है और कैसे आप इस डिजिटल और टेक्नोलॉजी के ज़माने में इनका इस्तेमाल करते हुए भी अपने डेटा को सुरक्षित रख सकते हैं, अपनी प्राइवेसी को सुरक्षित रख सकते हैं और कैसे आप इन फ्रॉडस्टर से बच सकते हैं। इन दिनों साइबर फ्रॉड के नए तरीके सामने आ रहे हैं। साइबर क्रिमिनल लोगों को फंसाने के लिए इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग ऐप का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और इनसे सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। बता दें कि स्कैमर्स आम लोगों को साइबर फ्रॉड का शिकार बनाने के लिए नए तरीके इजाद कर रहे हैं। इसके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, इनका धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। स्कैमर्स पहले लोगों को ठगने के लिए अनजान ग्रुप्स में जोड़ते हैं। इसके बाद फेक वेबसाइट पर स्टॉक, शेयर मार्केट या रियल एस्टेट में ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करने पर भारी रिटर्न का लालच देते हैं। शुरुआत में लोगों का भरोसा जीतने के लिए अच्छा खासा रिटर्न उनको मिलता है, सब कुछ उनको वैलिड लगता है। लेकिन जब लोग लालच में आकर बड़ी रकम इन्वेस्ट करते हैं तो स्कैमर्स उसे ग्रुप से ही बाहर कर देते हैं। इसके अलावा स्कैमर्स वेरीफाइड फर्मों की वेबसाइट को क्लोन करते हैं, जिससे रिटर्न की राशि कई गुना ज्यादा दिखाई देती है। लेकिन इसमें सब कुछ फेक होता है। वेबसाइट पर दिखाई देने वाला बैलेंस आपके बैंक अकाउंट तक कभी पहुंचता ही नहीं और ये स्कैमर्स इतने विश्वसनीय लगते हैं कि पेशेवर लोग भी इनका शिकार हो जाते हैं। अब सवाल ये आता है कि स्कैमर्स की पहचान कैसे करें, आप कैसे इन फ्रॉडस्टर से, इन स्कैमर से बचे रह सकते हैं। स्कैमर्स लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए दावा करते हैं कि आप बिना किसी जोखिम के बहुत जल्दी पैसा कमा सकते हैं और इस तरह के स्कैम में अक्सर स्टूडेंट्स या फिर साइड बिजनेस के जरिए अतिरिक्त पैसा कमाने वाले लोग ज्यादा फंसते हैं, क्योंकि इनको प्रोफेशनल लोगों की तुलना में ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के तरीकों की पहचान और जानकारी कम होती है। फ्रॉड के इस तरीके को पहचानने के लिए आपको कुछ बातें बताएंगे। आपको एक अनजान ग्रुप में अगर जोड़ दिया जाता है जिसके सभी सदस्य नए हों, ग्रुप के सदस्य इन्वेस्टमेंट से हुए रिटर्न के स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं जो फेक होते हैं। अगर कोई इन्वेस्टर बहुत फर्म अधिक रिटर्न का वादा करे तो आपको ये फंसाने वाला स्कैम हो सकता है। अगर पैसे को जल्दी दुगना करने का लालच दिया जा रहा है तो भी आप सावधान रहें। अगर किसी कंपनी के बारे में जानकारी नहीं है, वहां इन्वेस्टमेंट कभी ना करें। जैसे जैसे भारत सेविंग करने वाले देश में, इन्वेस्टमेंट करने वाले देश में आगे बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट स्कैम के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। चाहे फोन कॉल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से या फर्जी ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ये स्कैम आपको कुछ गलत होने का एहसास पहले ही आपकी सेविंग्स खत्म कर देते हैं। इस तरह के स्कैम से बचने के लिए आप सावधान रहें। तो आप भी इन बातों का ध्यान रखकर अपने आप को इन बड़े फ्रॉड और बड़े स्कैमर से बचा सकते हो। ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर बारीकी से ध्यान देंगे तो जरूर एक बड़ी साइबर ठगी का शिकार होने से बचे रहेंगे।